मैदे के मसाइल, बदहज़मी, पेट का ख़राब होना, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जोड़ों के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इस दौरान हमारी रूटीन के खुराक में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे घरों के दस्तरखान पर मुख्तलिफ खूबसूरत डिशेस जिनमें कोरमा, कबाब, हलीम, निहारी और बहुत सी डिशेस मिलती हैं, जिसमें कि हम खाने पीने में एहतियात नहीं बरत पाते, जिसकी वजह से हम बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। जैसा कि बहुत से लोग गैस्ट्राइटिस यानी मैदे के मसाइल, बदहज़मी, पेट का ख़राब होना, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जोड़ों के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये पाया जाता है कि अक्सर औकात हम गोश्त के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमारा हाजमा दुरुस्त रह सके, लेकिन हमारी बॉडी एक एंजाइम जिसको पेप्सिन एंजाइम कहते हैं प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसका मकसद हमारे हाजमे को मेंटेन करना है, हमारा हाजमा दुरुस्त रखना है। लेकिन जब हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी वो एंजाइम कम मिकदार में प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बाद में लंबे अरसे तक हमारी बॉडी उस मिकदार को कम प्रोड्यूस करती है और हम अक्सर औकात बदहज़मी और मैदे के मसाइल का शिकार रहते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमें अपने मैदे के मसाइल के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, मुनासिब मिकदार में गोश्त को इस्तेमाल करें, ज़्यादा चबा कर खाएँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉयल और पका कर खाने को इस्तेमाल करें। पकाने से पहले गोश्त पर से चर्बी को मुकम्मल साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि हमारा मैदा चर्बी को हज़म करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, बहुत मुश्किल से हज़म होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर कुकर में पकाया जाए ताकि उसके नरम हो सके और हमारा मैदा उसको अच्छे से हज़म कर सके। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर खाने के बाद अपनी वॉक को आदत बनाएं, क्योंकि हमारे मैदे के लिए ये एक हाई प्रोटीन डाइट होती है। इसके खाने के साथ सब्ज़ी या सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे मैदे पर इसका एक बर्डन ना बने। और इसके बाद वॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा चहलकदमी से हमारे हाजमे में हमें आसानी पैदा हो सके। आप सब लोग जहाँ तक ईद की खुशियाँ मना रहे हैं वहीं अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।